हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर मैथ में। दोस्तों कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 1 में हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े और कुछ क्वेश्चन करे। तो मैं कल के कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आया 2 प्लस के अंडर रूट माइनस के 9, हमें ये एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो दोस्तों हमने क्या करा, इसको ऐसे करा 2 प्लस के अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 9 लिख लिया। तो कल दोस्तों हमने जब ये हमें पता चला कि -1 को हमने क्या लिखा था, आयोटा। ये इसी की वजह से तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी कि अंडर रूट में -1 आ नहीं सकता, लेकिन ये आ रहा था उस इक्वेशन से x² + 1 = 0 से। तो हमने इसको क्या लिख लिया था, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो WR हैमिल्टन ने, मैथमेटिशियन ने, इसका नाम क्या दे देता, आयोटा। तो हमने लिख लिया। तो 2 प्लस के आयोटा अंडर रूट 9, आयोटा अंडर रूट 9। लेकिन अंडर रूट 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 प्लस के आयोटा 3 = 2 प्लस के 3 आयोटा। दोस्तों ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसी के हिसाब से चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, आयोटा की पावर 39 प्लस के आयोटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 69। दोस्तों मैंने 39 को कैसे लिख लिया, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब, क्योंकि 9 4 जा 36 इंटू 3, और 36 और 3 क्या हो गए 9। देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर होल 9 इंटू आयोटा क्यूब। तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा क्यूब। तो 36 + 3 कितना होगा, आयोटा की पावर 39। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 39 का ऐसे मैंने क्या करा, 69 को लिख लिया। 17 4 जा 68 इंटू आयोटा होगा, इसका भी सम आएगा। आयोटा की पावर 4 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो 1 और 1 की कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब हमने आयोटा क्यूब में करी तो आयोटा क्यूब आएगा। प्लस के आयोटा की पावर 4 होगा, इसमें भी आयोटा की वैल्यू 1 रखी, ये 17 है, इसका भी क्या हुआ 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में करी तो आयोटा आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। इसका हमने क्या करा, इसकी एलसीएम कर दिया, इसकी इसमें गुना कर दिया। तो ये क्या होगा, माइनस के आयोटा स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन आयोटा। -1 पहले है, माइनस तो ये पहले है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। तो ये क्या हो गया 2 अपॉन आयोटा, क्योंकि अंदर जाके वैल्यू प्लस होगी तो 1 प्लस होगी, तो 2 अपॉन आयोटा। लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आता, तो हमने इसकी मल्टी रेशनलाइज कर दिया, 2 इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। तो क्या हो गया, 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो ये जब -1 हुई तो इसका आंसर आगा -2 आयोटा। क्या आगा इसका आंसर, -2 आयोटा। ये RS अग्रवाल के सवाल हैं ND और NA के। और दोस्तों एक सवाल ये आया, आयोटा की पावर 109 प्लस के आयोटा की पावर 144 प्लस आयोटा की पावर 119 प्लस आयोटा की पावर 124। दोस्तों हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 109 कॉमन लेते, लेकिन हमने क्या करा, हमने आयोटा की पावर 4 की होल पावर 27 4 जा 108 इंटू आयोटा कर दिया। इसको कर दिया आयोटा की पावर 4 की होल पावर 38 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 29 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 31। तो दोस्तों ये क्या होगा, आयोटा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 27 1 आ गई, और जब 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में करते तो आयोटा आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन दोस्तों जो ये आयोटा क्यूब है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। ये माइनस आयोटा है, इसकी 1 आ गई, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट गया, 1 कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। दोस्तों एक ये समझ है, अंडर रूट माइनस के 16 इंटू अंडर रूट माइनस के 9। तो हमने क्या करा, अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √1 के हमें पता है, अंडर रूट -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा। तो √16 इंटू आयोटा इंटू √9 इंटू आयोटा। तो 16 क्या है, किसका, 4 आयोटा, 9 को क्या लिख लिया, 3 आयोटा। तो ये क्या होगा, 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस, तो -12 आंसर आएगा। अब दोस्तों ये जो मैंने कल का जो था उसका रिवीजन आपका करवा दिया, ये कुछ सम्स भी करा दिए। अब ये कॉन्सेप्ट आए कुछ,
अब दोस्तों जो हमारा है ये कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस के आयोटा वाई। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट कुछ बुकों में इसको आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, कुछ में एम्पलीट्यूड लिखते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। डिनोट किससे करते हैं? हमें थीटा से। तो इसको क्या लिखना है? थीटा इनवर्स टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसको सम्स करने से पहले दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो आपको ये तो पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या रहता है? प्लस प्लस। इसमें क्या रहता है? माइनस प्लस। इसमें क्या रहता है? माइनस 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 माइनस। इसमें क्या रहता है? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जो भी आपकी वैल्यू जैसे ये आ रही है एक्स प्लस के आयोटा वाई, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो इसका जो थीटा आएगा वो थीटा ही आएगा। क्या आएगा? वो थीटा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, तो हमें उसमें से क्या करना है? पाई में से थीटा को घटा देना है, क्योंकि यहाँ जो पाई है वो नेगेटिव को होता है। 90 प्लस 180 माइनस 90 से बड़े 180 से छोटे, 90 से बड़े 180 से छोटे। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 प्लस 270 माइनस 180 प्लस 270 माइनस। तो अब हमने इसमें क्या कर देंगे? पाई को ऐड कर देंगे थीटा में, मतलब कि आपके एम्पलीट्यूड में। ठीक है दोस्तों। और कभी कभी क्या करता है कि वो इसके कॉन्सेप्चुअल केस बनते हैं, इसके कॉन्सेप्चुअल, कभी तो वो आंसर इसके हिसाब से दे देता है, कभी इसके हिसाब से। तो दोस्तों हमें ये दोनों याद रहे। वैसे जनरली इसके हिसाब से आंसर देता है। तो जनरली जब कभी प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं इसको, कि प्रिंसिपल वैल्यू कभी कभी इसकी पूछ लेते हैं, तो क्या होता है? माइनस पाई प्लस के थीटा, मतलब कि माइनस पाई प्लस के थीटा। ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी इसमें कोई आए तो उसको हम क्या कर देंगे? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस के थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस के थीटा। ठीक है दोस्तों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है? आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, मतलब कि ये पूछा है कि आर्ग्यूमेंट बताओ Z1 इंटू Z2। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है लॉग की तरह। तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, आर्ग्यूमेंट Z की पावर n को क्या लिख सकते हैं? n इंटू आर्ग्यूमेंट Z। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज होगी आर्ग्यूमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब आए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। कल मैंने आपको क्लास में बताया था मॉडुलस, जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया एक्स प्लस के आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होगा? मॉडुलस ऑफ Z इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। मतलब कि मॉडुलस दोनों का बट गया, Z1 का अलग मॉडुलस निकाल लो, फिर Z2 का निकाल लो, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो जब ही आ जाएगा। ठीक है। ऐसी मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है। अब ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, या तो बराबर होगा या फिर ये छोटा होगा। किससे? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ऐसी है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस के मॉडुलस ऑफ Z2, तो दोस्तों ये सम्स है Z इजिकल्स टू माइनस के 1 माइनस के √3 आइटा। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको। तो पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों क्या करा अब हमने? थर्ड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y अपॉन एक्स धरा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y क्या है? माइनस के √3, x क्या है? माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगी तो क्या होगा? tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय थ्री। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 प्लस होता है। तो हमने क्या कर दिया? पाई प्लस के पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 पाई प्लस के पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 3।
ठीक है दोस्तों, इज इक्वल्स टू 4π/3। अब भाई पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मांग ले z इज इक्वल्स टू x प्लस के एट वाई, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया, इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। फाइंड द पोलर फॉर्म, ठीक है सर। तो हमने ये क्वेश्चन है, पहले हमने इसका क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता रखा √x² प्लस के y², ठीक है। तो इज इक्वल्स टू √3√2 होल स्क्वायर प्लस के 3√2 होल स्क्वायर। तो ये 3 का क्या होगा 9, √2 से स्क्वायर कट गया तो 9 × 2 9 × 2 9 × 2 तो 18, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 18 18 कितने होगा 36, 36 इसका होता है 6 का। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट इसका जो मॉडुलस आ गया वो आ गया 6, मॉडुलस आ गया वो आ गया इसका 6, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan 1 y/x, tan 1 y/3/√2, 3/√2 3 × √2 अपॉन माइनस के 3 × √2, ये क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो ये -1 बचा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस के π/4, तो पाई माइनस के π/4, तो ये थीटा क्या आ गया 3π/4। अब हमारे पास थीटा भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस भी आ गया, और हमारे पोलर फॉर्म क्या थे, z = r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। अब हमारे पास r भी है, r कितना है हमारे पास 6 cos थीटा कितना है हमारे पास π/4 प्लस के i sin 3π/4। तो ये आगे इसकी पोलर फॉर्म, ऐसे निकलती है पोलर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आया इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, फाइंड द आर्ग्यूमेंट 1 - के i√3 अपॉन 1 के i√3। और दोस्तों हमें पता है कभी भी हमारे डिनोमिनेटर में क्या नहीं रहता, आयोटा नहीं रहता। हमने इसका रेशनलाइज करा 1 - के i√3 अपॉन 1 के i√3 इंटू 1 - के i√3 अपॉन 1 - के i√3 इज इक्वल्स टू 1 - के i√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस के i√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 के √3 i² स्क्वायर माइनस के 2 i√3 1 माइनस के, और ये दोस्तों नीचे क्या होगा, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस के √3 आयोटा का स्क्वायर 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 3 × -1 क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा 4, ये क्या हो गया दोस्तों 4। तो 1 माइनस के 3 माइनस के 2 आयोटा √3, 1 माइनस के 3 माइनस के 2 आयोटा √3/4, ऊपर से 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस के 1 माइनस के आयोटा √3/4, 4 से 2 का काटा तो ये क्या आ गया 2। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन गई, -1/2 माइनस के आयोटा √3/2, ठीक है। और हमें थीटा पता है, थीटा क्या होता है tan 1 y/x, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan 1 y/x, तो ये कितना y कितना √3/2 माइनस के अपॉन x कितना माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो ये क्या आ गया 16, तो 10 π/3, और थर्ड में क्या होता है पाई माइनस के π/3, थर्ड में क्या होता है दोस्तों पाई प्लस के, तो 4π/3, तो दोस्तों ये क्या होगा 4π/3, तो 4π/3 को आप कर सकते हैं 4 × 180 × 3, 8 6 जा 3 6 जा 18, और इसकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 240 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 240 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब एक थ्योरम आई डी मोवियस थ्योरम, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पोलर फॉर्म को लिया और उन्होंने क्या कहा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n है। अब हम इसे कहाँ तक सोल्व करेंगे, तो इन्होंने क्या कहा कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, क्या कहते हैं उन्होंने कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब यूलर्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूलर्स रूल, कोस थीटा
प्लस के आई साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, ई की पावर आई थीटा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी कैसे आएगी, ई की पावर आई थीटा। और कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आई थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आया भी है। कोस ए प्लस के प्लस के आई साइन ए, कोस बी प्लस के आई साइन बी, कोस सी प्लस के आई साइन सी। और हमें ईलर्स फॉर्म, ईलर्स रूल अभी मैंने आपको बताया ये था, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। तो कोस ए प्लस के आई साइन ए, ईलर फॉर्म से क्या लिख लिया हमने, ई की पावर आई ए। कोस बी प्लस साइन बी को क्या लिख लिया, ई की पावर आई बी। कोस सी प्लस आई साइन सी को क्या लिख लिया, ई की पावर आई सी। तो मल्टीप्लाई में सम हो जाएगा, आई मैंने इसमें क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया। तो ये क्या होगा दोस्तों, आई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और जो आपको पता है कि 3 एंगल का सम हमेशा क्या आता है, 180। तो ई की पावर आई इंटू पाई आएगा, ई की पावर आई इंटू पाई आएगा। और हमें ईलर्स फॉर्म जो हमने बनाई थी वो आप देखो यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई की पावर आई पाई आ गया हमारा। और कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा को हमने क्या लिखा, ई की पावर आई थीटा। तो हम ई की पावर आई थीटा को क्या ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो मैंने ई की पावर आई पाई को क्या लिख लिया, कोस पाई माइनस के आई साइन पाई इज इक्वल्स टू ई की पावर पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस पाई की वैल्यू -1, आई साइन पाई की वैल्यू 0। तो इसका आंसर आ गया -1। क्या आ गया इसका आंसर, -1। एक बार और देख लो दोस्तों, कोस ए प्लस के आई साइन ए, कोस बी प्लस। और हाँ, ईलर्स फॉर्म में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एंगल जो है वो सेम है, एंगल क्या है वो सेम है। जब ये रूल लग रहा है, कभी आप लगा दो कोस 60 प्लस के आई साइन 45, तो ये जब नहीं करेगा काम, जब आपका एंगल सेम है जब लगेगा ये। तो कोस ए प्लस के आई साइन ए, कोस बी प्लस के आई साइन बी, कोस सी प्लस के आई साइन सी। ईलर्स फॉर्म में लगा दी ई की पावर आई ए इंटू ई की पावर आई बी इंटू ई की पावर आई सी। तो ई की पावर आई कॉमन ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी ई। और जो भी 3 एंगल का सम आपको पता है, एंगल ए, एंगल बी, सी का सम क्या होता है, 180। तो दोस्तों क्या होगा, ई की पावर आई ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या लिख लिया, ई की पावर आई पाई। और हमने अभी थोड़ी देर पहले किसको लिखा था ऐसे, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा। तो ई की पावर आई थीटा को हमने क्या लिख लिया, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो ई की पावर आई पाई, कोस पाई प्लस के आई साइन पाई। तो कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस के 0 इज इक्वल्स टू -1। क्या होगा इसका आंसर। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ हमें जो आई की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट माइनस के, मतलब आई की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट माइनस के 1 एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आई की पावर n प्लस के आई की पावर n प्लस 1 प्लस के आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3। तो दोस्तों मैंने इसमें क्या करा, आई की पावर n कॉमन ले ली। क्या बचा, आई की पावर, देखो जब मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आई की पावर n इंटू आई की पावर 1, आई की पावर n इंटू आई की पावर 2, आई की पावर n इंटू आई की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाते हैं। और जब मैंने देखा कि इस सम में आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n आ रही है, तो मैंने क्या करा, आई की पावर n कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3। और दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बताया था आई की पावर p प्लस आई की पावर q प्लस आई की पावर r, जब ये पॉजिटिव मतलब क्रमागत हो तो ये क्या होते हैं, 0। तो 1 2 3 क्या हो, 0 इंटू आई। और जब हम इंटू आई की पावर n, और जब हम 0 की आई की पावर n में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों कल के वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।